दोस्तों, अगर आपका मोबाइल डाटा बहुत ही हल्का या फिर स्लो चल रहा है और आपका जो इंटरनेट है यहाँ पर जो नेटवर्क होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, यानी कि सही से नेटवर्क नहीं आता है आपके फ़ोन में, आप कभी भी डाटा ऑन करते हैं तो आप उसका आनंद सही से नहीं उठा पाते, यानी कि जो आपका इंटरनेट है बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही थर्ड क्वालिटी का चलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं। यानी कि जितना आपके फ़ोन में कभी भी आप डाटा ऑन करते होंगे तो आपके फ़ोन में एक सर्कल सा घूमता है जब भी, यानी कि अगर आप यूट्यूब ऑन करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी देर तक सर्कल घूमेगा, या फिर आप ऊपर स्वाइप अप करेंगे तब भी वहाँ पर नेट आपका जो है प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, और इसका सलूशन आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे आप आ जाएंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शंस दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन में सिम नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके देखिए अगर दो फ़ोन में दो सिम आपकी एक फ़ोन में पड़ी हैं तो आपको यहाँ पर देखिए दोनों स्लॉट में आपकी जो सिम है वो दिख जाएंगे, यहाँ पर सिम 1 और सिम 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपकी कॉलिंग है वो कौन से सिम से है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए ऑलवेज़ आस्क लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि जब भी आप कॉल करेंगे, यानी कि नंबर डायल करके अगर नंबर लगाते हैं तो आपकी दोनों सिम के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आपकी जिस भी सिम में बैलेंस हो या जिस भी सिम से आप करना चाहते हैं कॉल, वो उस सिम से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से सिंगल एक सिम चूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको सिम 1 चूज़ करनी है तो आपको यहाँ पर सिम 1 चूज़ कर लेंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि आप जब भी कॉलिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 सिम से लग जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो 2 सिम है वो यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए आपको यहाँ पर ये करके रखना है, यहाँ पर आपको ऑलवेज़ आस्क करके रख लेना है। ठीक है, तो जब भी आप कॉल करेंगे तो आपकी जो क्या होगा कि आपके सामने दोनों सिम का ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है, आपको इंटरनेट का यहाँ पर एक ऑप्शंस मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना इंटरनेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से सिम में आपका इंटरनेट है, यानी कि कौन से सिम में आपका रिचार्ज है, डाटा है। ठीक है, तो उसी सिम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे सिम 1 में है तो मैंने यहाँ पर सिम 1 को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और भी, कि अगर आपके जिस भी सिम में डाटा चल रहा हो, यानी कि जिस सिम में डाटा का रिचार्ज हो, इंटरनेट का रिचार्ज हो, उस सिम को स्लॉट 1 में डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखा हुआ है। अगर आपकी इस वाली में है, जियो वाली में, ठीक है, या कोई सी भी जो भी सिम होती है, तो उसको नंबर 1 में डालने का रखने का होता है। ठीक है दोस्तों, तभी आपका जो डाटा है वो फास्ट चल पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी हम सिम 1 में रहने देते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ट्राई कर लेना है कि आपका जो मोबाइल डाटा है वो ऑन है या फिर नहीं। तो मेरा डाटा यहाँ से ऑन है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए सिम 1 पे आपको क्लिक कर देना है कि जो भी सिम से आपका डाटा चल रहा है उस सिम पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपके यहाँ पर वॉल्ट यहाँ पर कॉल्स का है तो ये ऑन होना चाहिए, ऑन ही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए वाईफाई जो है वो कॉलिंग वो यहाँ से ऑफ है। अगर आप वाईफाई का यूज़ करते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको देखिए मेन चीज़ यहाँ पर क्या देख लेना है, यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर देखिए अपना जो डाटा होता है उनका उनको नहीं पता होता है, तो उनका यहाँ पर 3G 2G या फिर सिर्फ 2G पर ही सिलेक्ट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑटो पर सिलेक्ट कर देना है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसा भी नेटवर्क आता है, जहाँ पर भी आता है, ठीक है, अगर कहीं पर 3G नेटवर्क आ रहा है तो ये 3G कनेक्ट कर देगा, अगर कहीं पर 2G नेटवर्क आ रहा है तो ये 2G कनेक्ट कर देगा। ठीक है, 4G तो ये है ही। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर रखेंगे इसको 3G 2G पर तो क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है वो 4G आएगा ही नहीं, क्योंकि 3G 2G आएगा, और अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो सिर्फ 2G ही आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर करके रखना है, यानी कि 4G 3G 2G ऑटो। ठीक है, आपका यहाँ से ये सब तरह का जो इंटरनेट है वो चल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आपके जितने भी ऐप्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको उन वाले ऐप पर यहाँ पर क्लिक करके रखना है। ठीक है, क्लिक करके रखना है,
इस तरह से, यानी कि होल्ड करके रखना है। उसके बाद में एक आई बटन का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों डाटा यूसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर डाटा यूसेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप डाटा यूसेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो डाटा है उसको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड डाटा ऑफ़ कर देना है। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आप कोई भी अगर अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कहीं पर भी, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पर, तो जो आपका पीछे से कोई भी ऐप जो है आपका, अगर उसमें कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपका जो डाटा है वहाँ पर खर्च नहीं होगा बिल्कुल भी। जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़ आपकी चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इससे बहुत ज़्यादा ये जितने भी ऐप्स हैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड डाटा जो है वो ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। अब जितने भी ऐप्स हैं सबका डाटा आप ऑफ़ कर देंगे बैकग्राउंड, तो आपका जो इंटरनेट है वो बहुत ही अच्छे से और स्मूथली काम करेगा दोस्तों। अगर ये सेटिंग्स आपको यहाँ से नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऐप्स का एक ऑप्शंस मिलेगा, आपको यहाँ पर चले जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है, ठीक है। ऐप लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जितने भी ऐप हैं वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी ऐप हैं वो आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो भी ऐप का बैकग्राउंड डाटा ऑफ़ करना है आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि स्नैपचैट है, मैंने इसको यहाँ से ओपन किया है, वही इंटरफेस आ जाएगा। डाटा यूसेज पर जाएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड डाटा जो है ऑफ़ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप किसी भी ऐप का। तो अब ये क्या है कि बैकग्राउंड में कोई भी जो आपका ऐप होता है वो रन नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।